हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, क्योंकि देखिए कल भी हम लोगों ने यही पढ़ा था, उसमें से दो रह गया था, क्योंकि देखिए अब जगह थोड़ा छोटा पड़ जाता है, इसलिए मैं मैनेज कर रहा हूँ। चलिए आज जल्दी से सीखते हैं। आप इसको देख लीजिएगा, मैं लिंक भी कर दूंगा, हाईलाइट करवा दूंगा वहां पे, और ये भी दे दूंगा लिंक जो रहता है, आप डायरेक्टली उस पर जंप करके देख सकते हो। देखिए टाइप्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स में दो बचे हुए थे, जो कि प्रेपोजिशनल फ्रेजल वर्ब्स हो गया। ठीक है, फिर क्या है? पार्टिकल प्रेपोजिशनल फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, अब देखिए एक चीज कल जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, उसमें क्या था? सेपरेबल इनसेपरेबल पढ़े थे। ठीक है, फिर जाकर के क्या था? ट्रांजेटिव वाला था, इंट्रांजेटिव वाला था फ्रेजल वर्ब्स। आज हम लोग ये पढ़ रहे हैं, तो देखिए क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेजल वर्ब्स, दीज आर फॉलोड बाय ए प्रीपोजिशन। इसमें क्या है? देखिए ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेजल वर्ब्स होते हैं ना, ये एक प्रीपोजिशन के साथ क्या करते हैं? फॉलो किए जाते हैं। अब देखिए प्रीपोजिशन क्या होता है, आपको पता ही होगा। टू हो गया, इन हो गया, आप हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, तो इसमें एक आएगा प्रीपोजिशनल फ्रेजल वर्ब्स। आप पहचान जाइए कैसे। देखिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द पार्टी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द पार्टी। तो ये लुकिंग फॉरवर्ड है ना, ये एक तरह का क्या है? प्रीपोजिशनल क्या है? फ्रेजल वर्ब्स है, प्रीपोजिशनल फ्रेजल वर्ब। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है लुक अप टू, गो थ्रू, गो थ्रू विद है। ठीक है, गेट आउट ऑफ है। तो ये क्या है ना, ये आपका, अब देखिए जैसे बोलेंगे कि अभी तीन, आपको अब भी लग रहा होगा, टू भी लग रहा हो। बेसिकली ये दोनों जो है ना, ये आपका एक एक पार्ट का है। ये एक पार्ट हो गया, ये आपका प्रीपोजिशन आ गया। गो थ्रू एक पार्ट हो गया, विद आपका प्रीपोजिशन आ गया। गेट आउट एक पार्ट हो गया, ऑफ आपका प्रीपोजिशन हो गया। लेकिन अब ये तीनों एक सिंगल यूनिट है, मिल गया है ये सब। ये मिल करके एक यूनिट बन गया। आप गेट आउट ऑफ, तो इसका कंप्लीट एक सेंस निकालिए। या फिर ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, गो थ्रू आपका रहता है ना, तो गो थ्रू होता है, जो गो थ्रू का मीनिंग रहेगा, और उसके बाद विद लगा के आप अपने सेंटेंस में एक्स्ट्रा जो चीज ऐड करते हो ना, वो चीज हो गया। तो आप ऐसे भी याद करोगे ना, देखिए गो थ्रू विद, तो आपको इसका सेंस निकलेगा। ठीक है, इसका सेंस निकलेगा। और विद के साथ क्या फॉलो हो रहा है, लुक अप टू के साथ क्या फॉलो हो रहा है, वो सब आपको आइडिया लग जाता है। ठीक है, वही देखिए यहाँ पे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द पार्टी। अब देखिए एक होता है क्या, फ्रेजल वर्ब में लुकिंग फॉरवर्ड था ना, लुक फॉरवर्ड। अभी ये बेसिकली ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे, इसलिए आईएनजी लग गया इसमें। तो ये चेंज भी हो सकता है। बेसिकली देखिए, आपका वर्ब हो या फिर आपका फ्रेजल वर्ब्स हो, फ्रेजल वर्ब्स आके बन किससे रहा है? उसमें एक ऐड कर रहे हैं हम लोग। एक देखिए कॉम्बिनेशन रहता है किसका? एक वर्ब का, एक प्रीपोजिशन या फिर एक एडवर्ब का रहता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लुक क्या है? आपका एक वर्ब है। अब ये लुक को हम लोग चेंज कर दिए। ये तो चेंज होगा ना, अब थोड़ी आप हमेशा मतलब प्रेजेंट का ही बात करोगे या कॉन्टिन्यूअस का बात करोगे, पास्ट का भी तो बात कर सकते हो ना। तो ये लुक्ड भी तो बन सकता है ना। तो यहाँ पे वही है ये। देखिए जैसे ये चेंज होगा ना, अपने फॉर्म को चेंज करेगा, उससे आपको नुएंस पता चलेगा कि किस समय का बात हो रहा है, आपको आइडिया लगेगा। इसलिए इसके फॉर्म्स होते हैं जो कि उस पर चेंज भी होता है। और ये सब वर्ब हो या फिर ये फ्रेजल वर्ब्स हो, ये ना नुएंस देता है, स्मूथनेस देता है। सेंटेंस किस समय का बात हो रहा क्या है ना, समझने में आइडिया लगता है। ठीक है, तो आई एम लुकिंग फॉलो, इससे पता लगा ना कि ये कॉन्टिन्यूअस ऑन गोइंग वर्क का काम बात कर रहा है। जैसे कि आई के द्वारा क्या हो रहा है? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द पार्टी। देखिए मैं पार्टी का इंतजार कर रहा हूँ, ये कर रहा है कि पार्टी आए कि जाएगा वो। ठीक है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, ये आपका एक, ये क्या है? ये आपका एक हो गया। लुक फॉरवर्ड एक है, ये टू प्रीपोजिशन का काम कर गया यहाँ। वैसे ही देखिए, आई गेट अलॉन्ग विद माई कॉलीग्स। ठीक है, मैं अपने सहकर्मियों के साथ घुल मिल जाता हूँ। तो देखिए गेट अलॉन्ग जो है, और विद आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्रीपोजिशन आ जाएगा। तो गेट अलॉन्ग विद क्या? माई कॉलीग्स। ठीक है, विद कॉलीग्स। यहाँ पे इसका एक मीनिंग था, फ्रेजल वर्ब पढ़िएगा तो गेट अलॉन्ग मिलेगा, लुक इनटू मिलेगा, पुट ऑन मिलेगा, पुट आउट मिलेगा, पुट ऑफ मिलेगा। अब उसके बाद एक्स्ट्रा जो प्रीपोजिशन आप लगा रहे हो ना, उससे क्या है कि आपका थोड़ा सेंस और अलग निकल रहा है। उससे कोई में किसी में देखिए प्रीपोजिशन डायरेक्शन बता देता है, किसी में इंटेंसिटी बता देता है, आपके एक्शन का, करने का, काम का। तो वो सब चीज हो जाता है। बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखिए सब पढ़ेंगे डिटेल में। अभी भी हम डिटेल में क्या पढ़ रहे हैं कि प्रीपोजिशनल फ्रेजल वर्ब्स कौन से होते हैं। तो प्रीपोजिशनल फ्रेजल वर्ब में पहले हमने वो समझा कि उसमें एक प्रीपोजिशन आएगा। पहले तो ये गेट अलॉन्ग एक फ्रेजल वर्ब है, अब उसमें विद आके क्या हो गया? ऐड हो गया। तो ये क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेजल वर्ब में आ गया। ठीक है, समझ गए हम लोग। देखिए लुक अप टू है,
टू प्रीपोजिशन है, गो थ्रू है, विद आपका क्या है, गो थ्रू विद प्रीपोजिशन गेट आउट, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, ये हम लोग समझ गए। अब देखिए पार्टिकल प्रीपोजिशनल फ्रेजल वर्ब्स। अब देखिए पार्टिकल प्रीपोजिशनल फ्रेजल वर्ब्स क्या बोल रहा है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना प्रीपोजिशनल फ्रेजल वर्ब्स, अब इसमें पार्टिकल ऐड हो गया। तो देखिए पार्टिकल ना बेसिकली ये ऐसा होता है कि मोटा मोटी हम लोग ना इसमें जो पार्टिकल बेसिकली बोलता है कि कुछ वर्ड होते हैं जो कि कंप्लीट मीनिंग को चेंज कर देगा। जैसे गेट है, गेट का मतलब पाना होता है ना, लुक का मतलब क्या होता है, देखना होता है ना, टेक का मतलब क्या होता है, लेना होता है ना, टेक का मतलब लेना के सेंस में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे गेट है, तो ये पार्टिकल का जो वर्ड रहता है जैसे अप है, डाउन है, ये फिर जाकर के इसमें और भी रहते हैं, अप है, डाउन है, ऑन है, ठीक है। तो अप डाउन ऑन ये सब क्या है, लग रहा है ना कि प्रीपोजिशन है, तो बेसिकली देखिए पार्टिकल ना प्रीपोजिशन और एडवर्ब ही होता है। एडवर्ब भी आप नहीं बोलिएगा तो प्रीपोजिशन ही बोलिए, क्योंकि प्रीपोजिशन ही एक समय पे एडवर्ब की तरह भी काम करता है। कैसे, अब अगर वो मॉडिफाई कर रहा होता है एक एक्शन को तो वो एडवर्ब की तरह काम करने लग जाता है। और अगर डायरेक्शन वगैरह बता रहा, कुछ चीज बता रहा, वहां पे क्या कर रहा है, वो आपका प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा होता है। तो पार्टिकल को हम लोग समझते हैं कि प्रीपोजिशन ही होता है, क्योंकि उसमें डाउन है, अप है, ऑन है, ऐसा करके आ रहा है। बट तो यहाँ पे क्या बोलता है ना, पार्टिकल इसको नेम दे दिया इसलिए क्योंकि पार्टिकल कंप्लीट मीनिंग चेंज कर देता है। अब जैसे गेट है, लुक है, टेक वगैरह है, कम वगैरह, तो इन सभी अपना जैसे इन लोग का भी मेन मीनिंग जो था हिंदी में, जैसे कम का आना, गेट का पाना, लुक का दिखना, ये अब इसमें आउट आ जाएगा। अभी सिर्फ आपको समझना है एक का ही, अगर आउट आ जाता है तो कंप्लीट इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। डाउन आ जाता है तो लुक वाला, लुक डाउन वाला नहीं, उसका मतलब मीनिंग भी चेंज हो जाता है। ये ना इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, इडियोमैटिक वेज में बोलने लग जाता है दूसरे दूसरे तरीके से, ठीक है। कम है, कम अप, कम अप क्या है, कोई आइडिया के साथ मतलब ना, तो वही कम अप हो गया। तो अप लगा तो कम, अप का मतलब क्या, कम ऊपर, ऐसा वाला सेंस नहीं, इसका मीनिंग सेंस हो जाता है। वही बता रहा, पार्टिकल जब आता है ना तो ये है, गेट है, लुक है, इन सभी का मीनिंग चेंज कर देता है ये सब आके पार्टिकल। पार्टिकल ऑलरेडी मैंने बता दिया आमतौर पे वो प्रपोजिशन और एडवर्ब ही होता है, ठीक है। आपका क्या हो गया, डाउन हो गया, अप हो गया, फिर जाकर के ऑन हो गया, और भी रहता है इसमें, ठीक है। तो ये सारे, तो उतना आपको समझना डीप में नहीं है, समझिए यही कि प्रपोजिशन ही होता है। अब वही प्रपोजिशन अगर एक्शन को चेंज कर रहा होता है तो वो एडवर्ब कहला जा रहा, डायरेक्शन वगैरह बता रहा तो वो प्रपोजिशन की तरह वर्क कर रहा। तो अभी देखिए पार्टिकल प्रीपोजिशनल फ्रेजल वर्ब्स होते क्या, पार्टिकल प्रीपोजिशनल फ्रेजल वर्ब्स हैं क्या होते, देखिए दीज हैव टू पार्टिकल्स, ठीक है। ये जो है ना पार्टिकल प्रीपोजिशनल फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, इसके पास क्या होते हैं, दो क्या होते हैं, दो क्या होते हैं आपका पार्टिकल्स होता है। पार्टिकल्स इसमें दो होता है। अब पार्टिकल देखिए आउट है, ऑफ है, ये पार्टिकल आप नहीं देख रहे हैं कि ये क्या लग रहा है, डाउन है, ऑन है, क्या लग रहा है, लग रहा है ना प्रीपोजिशन ही। अप है विथ है, क्या है, प्रीपोजिशन लग रहा है ना। अप है विथ है, क्या है, प्रपोजिशन ही ना लग रहा है। तो फिर हम लोग पार्टिकल, आप ना इस माइंड में कोने में रख लीजिए कि पार्टिकल होता क्या है। उसको आमतौर पे आप प्रपोजिशन और एडवर्ब भी बोल सकते हैं, क्योंकि ना वो कंप्लीट मीनिंग को चेंज कर देता है और दूसरा मीनिंग वहां पे इजाद कर देता है। इडियोमैटिक एक्सप्रेशन की तरह उसका नॉर्मल मीनिंग अब नहीं रहता, बहुत तरह का कॉन्टेक्स्ट पे, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पे वो डिपेंड कर रहा होता है। होता कैसा बोल दीजिएगा, आउट है उसमें, डाउन है, कॉमन कॉमन एकदम बता रहे हैं, आउट है, डाउन है, जहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, अप है, ये सब है और भी है, ठीक है। तो आने वाले समय में हम लोग सब देख रहे होंगे, तो ये सब इतना डीप में कोई जाएगा ही नहीं, ठीक है। मैंने जितना बता दिया ना कि ये आकर के जो वर्ब होता है उसका मीनिंग कंप्लीट चेंज कर देता है पार्टिकल, और पार्टिकल को आमतौर पर हम लोग क्या बोलते हैं, बोल ही देते। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, मुझे उसकी उम्मीद है, मुझे उसकी उम्मीद है। अब देखिए यहाँ पे क्या था ना, लुकिंग फॉरवर्ड टू, यहाँ पे क्या है, लुकिंग फॉरवर्ड टू, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। यहाँ पे क्या बोला था, मैं पार्टी का इंतजार कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे भी इंतजार है, सेंस वही लग रहा है जैसे यहाँ पे लगा, लेकिन देखिए इस दोनों का हिंदी में मतलब अलग निकल रहा है ना, इसलिए मैं कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि किस वे में आप यूज कर रहे हैं इसको। देखिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, तो यहाँ पे तो बोल सकता था मैं इंतजार कर रहा हूँ, तो नहीं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, मुझे उसकी उम्मीद है। अब उम्मीद क्या, शायद वही इंतजार वाला ही सेंस आ रहा है ना। तो आप देखिए एकदम डीप में एनालाइज कीजिएगा तो कहीं ना कहीं मैच कर जा रहा होगा वो, लेकिन ऊपर ऊपर देखिएगा तो लगेगा अरे ये अलग है वो अलग है, तो उतना नहीं जाना है, इसका सेंस समझना रहता है कहाँ पे होता है। इसीलिए इसको बोला जाता है, यूज कीजिए डेली सेंटेंस में बहुत सारे सेंटेंसेस के साथ, ताकि आपको इसका बारीकी समझ में आ जाए। चलिए देखिए हम लोग दो बोले थे ना, अब देखिए
ये फॉरवर्ड हो गया, एक एक टू हो गया। अब देखिए ये जो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे ना प्रीपोजिशनल फ्रेजल वर्ब्स, इसमें क्या था, एक ये था फॉरवर्ड, एक टू ये था, लेकिन ये इन दोनों के साथ था, ये इन दोनों के साथ, फॉरवर्ड जो था लुक के साथ था, और टू प्रीपोजिशन के, इसको खाली हम लोग हाईलाइट कर रहे थे टू को, क्योंकि यहाँ पे पढ़ रहे थे वो टू, तो टू को हाईलाइट। देखिए वही है, हम लोग को जो नीड रहता है ना उसी को हम लोग पकड़ते हैं। आप जबरदस्ती यहाँ पे ही बोलिएगा ना तो ये यहाँ पे भी कैसे वर्क कर जाएगा, पार्टिकल प्रीपोजिशनल फ्रेजल वर्ब्स की तरह सेम है। अब इस पे, अब इसका क्वेश्चन थोड़ी कोई पूछ रहा है कि हाँ भाई इसमें कौन सा पार्टिकल प्रीपोजिशनल फ्रेजल वर्ब्स है या कौन सा प्रीपोजिशनल फ्रेजल वर्ब्स है। पूछेगा तो देखिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि ना, कोई मतलब निकल रहा है, दोनों सेम है कि नहीं है, बहस हो जाएगा, मारा मारी हो जाएगा कि यार मतलब कैसा क्वेश्चन है ये, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी सेम इसमें भी सेम है। इसीलिए देखिए ये जो पार्टिकल प्रीपोजिशनल फ्रेजल वर्ब्स होते हैं ना बेसिकली सेम ही होता है, और इस तरह के कोई क्वेश्चन आएंगे भी नहीं। तो आपको बस मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे इसको क्या काम था, इसको इसको प्रीपोजिशन से काम था, ये प्रीपोजिशन निकाल कर अपना खुश है मस्त है सो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है भाई, आपको निकालना होगा कि पार्टिकल प्रीपोजिशनल फ्रेज वर्ब्स क्या है, तो इसमें बोल दीजिएगा दो क्या पार्टिकल्स आते हैं, तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। अब ये हम लोगों का एडवर्ब, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब की तरह काम कर ले रहा है, और ये प्रीपोजिशन की तरह काम कर ले रहा वाला सेंस दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, नुएंस पे जाइएगा तो लेकिन है सिमिलर। अब देखिए क्या था, अभी हम दिखाते हैं, इसमें भी सेम मिलेगा। अभी जैसे एग्जांपल ये था, लुक अप टू है ना यहाँ पे, गो थ्रू विथ है गेट आउट ऑफ, देखिए गेट आउट ऑफ, गेट आउट ऑफ है ना। अब इसमें कोई बोल देगा क्या भाई, इसको ना आप डिफ्रेंशिएट करो किससे, प्रीपोजिशनल फ्रेजल वर्ब से, तो प्रीपोजिशनल बोलेगा, आप इसको ऑफ को बोल दीजिएगा हाँ ये है भाई, ये दोनों एक एक है, ये दोनों एक है, गेट आउट एक है, और ये यहाँ पे आ गया। अब बोल देगा पार्टिकल प्रीपोजिशनल फ्रेज में निकालो, तो बोल दोगे भाई आउट भी एक है ऑफ भी एक है, क्योंकि दोनों क्या है, पार्टिकल्स है, और दोनों पार्टिकल्स है और दोनों मॉडिफाई कर रहा है, मतलब दोनों में ये इसको मॉडिफाई कर रहा है और ये काम कर रहा है डायरेक्शन बताने का या कुछ बताने का। यहाँ पे ये इसके आगे जो आएगा ना सेंटेंस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वो इसको डिफाइन कर दिया कि क्यों है, क्या है, कैसे भी। ठीक है, तो ऐसे है, मतलब बेसिकली ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट ही आप यूज कर रहे हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में ऑब्जेक्ट यूज करिए और भी कुछ यूज कीजिए। तो बात है कि ये इसको यहाँ पे मॉडिफाई करा, इसका कंप्लीट मीनिंग चेंज कर दिया, इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगा दोगे आप, है ना। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ कि सेम होता है, इसके नुआंस पे जाने का जरूरत नहीं है, बस मैंने बता दिया कि आपके माइंड के किसी कोने में रहे। तो देखिए लुक डाउन है, इसको याद कर लीजिए, कम अप विद है, इसको याद कर लीजिए, पुट अप विद है, इसको याद कर लीजिए, ये सब याद करने वाला है। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए हम मेरा एक ना डेडिकेटेड वीडियो भी रहेगा इस पे कि फ्रेजल वर्ब्स कितने तरह के हैं, उसके हिंदी में मीनिंग रहेंगे, और भी हिंदी मीनिंग में भी है, उसमें भी फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट भी करेंगे, कैसे पॉइंट आउट करें हर चीज, जबकि अभी भी कर लिया मैंने कि आपको यहाँ से निकालना था प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन निकाल लिया, यहाँ से आपको पार्टिकल्स निकालना था, दोनों पार्टिकल्स बता दिए, हो गया आपका काम, तो यहीं पे पूरा 100% हो गया। फिर भी देख लेंगे, कोई बात नहीं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें।